बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाएं हैं जो कि हमारे जिस्म में मौजूद बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं। एक एंटीबायोटिक एक किस्म का एंटी माइक्रोबियल मादा है जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ सरगर्म है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए सबसे अहम किस्म का एंटीबैक्टीरियल एजेंट है और इस तरह के इन्फेक्शन के इलाज और रोकथाम में एंटीबायोटिक दवाएं बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती हैं। वो बैक्टीरिया की नशोनुमा को या तो रोक देती हैं या मार देती हैं। एंटीबायोटिक की एक महदूद तादाद एंटी प्रोटोजोल सरगर्मी भी होती है। एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ मुयसर नहीं हैं, जैसा कि जो आम सर्दी या इन्फ्लुएंजा का सबब बनती हैं। वो दवाएं जो वायरस की नशोनुमा को रोकती हैं, इनको एंटीबायोटिक की बजाय एंटी वायरल अद्वियात भी कहा जाता है। एंटीबैक्टीरियल की एक अहम क्लास ख़ास तौर पर दवाइयों में इस्तेमाल होती है और बाज़ औक़ात मवेशियों की खुराक में। कदीम ज़माने से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता रहा है और बहुत सी तहजीबों ने एंटीबायोटिक्स को टॉपिकल एप्लीकेशन के तौर पर इस्तेमाल किया, जिनमें नोबिया, चीन, सरीबिया, यूनान, रूम और मिस्र शामिल है। एंटीबायोटिक्स को बराह रास्त इस्तेमाल करने वाला पहला शख्स जॉन पार्किंसन 1567 से 1650 इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करता था। 20वीं सदी में सिकंदर फ्लेमिंग ने जदीद तरीका इलाज दरियाफ्त किया जिसमें पेंसिलिन का वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया गया, जो कि जंग के दौरान नुमायां तौर पर फ़ायदेमंद साबित हुआ। क्या आप जानते हैं कि सेहतमंद अफराद के जिस्म में भी बैक्टीरिया होते हैं? जी हाँ, हम सब के जिस्म में बैक्टीरिया होते हैं और वो सिर्फ चंद नहीं बल्कि खरबों की तादाद में होते हैं। ये हमारे हाथ, नाक, मुंह, आंतें और अगर खुर्दबीन से देखें तो ये बैक्टीरिया से भरी हुई हैं, जिन्हें नॉर्मल फ्लोरा कहा जाता है। ये दोस्ताना बैक्टीरिया हैं जो इंसानों को फ़ायदा पहुंचाते हैं और बदले में हमारे जिस्म से ग़िज़ाइयत लेते हैं। साथ ही ये बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरिया की अफज़ाइश को भी कम करते हैं। जब हम बीमारी के दौरान एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं तो ये दवा ना सिर्फ बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया बल्कि इसके साथ सेहतमंद बैक्टीरिया को भी मार देती है। हमारी आंतों में इन सेहतमंद बैक्टीरिया की तादाद में कमी बहुत से मसाइल का सबब बन सकती है। आप में से अक्सर लोगों ने नोट किया होगा कि एंटीबायोटिक के इलाज के दौरान लोगों को इसहाल या मुंह में सफ़ेद फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और इसकी वजह एंटीबायोटिक्स का जिस्म के सेहतमंद बैक्टीरिया को मारना है। अब ये सेहतमंद बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स नामी अद्वियात में दस्तयाब हैं और तहकीक जारी है कि क्या इन प्रोबायोटिक्स को हमेशा एंटीबायोटिक्स के साथ दिया जा सकता है ताकि हमारे जिस्म के सेहतमंद बैक्टीरिया की मिकदार मामूल के मुताबिक रहे। प्रोबायोटिक्स में एनफ्लोर, हाई फ्लोर, बाईफ्लोर वगैरह शामिल है। अब तो कमर्शियल इन्फेंट फार्मूला या डब्बा वाला दूध बनाने वाली कंपनियां भी इन प्रोबायोटिक्स को अपने दूध में शामिल कर रही हैं। हम खुराक के ज़रिए इन सेहतमंद बैक्टीरिया की तादाद को अपने जिस्म में बढ़ा सकते हैं। वो कौन सी अहम खुराक है जिनमें सेहतमंद बैक्टीरिया होते हैं जो महंगी प्रोबायोटिक्स अद्वियात का मुतबादल हो सकते हैं? तो उनमें दही और अचार वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा बहुत सी ग़िज़ाएँ प्रीबायोटिक होती हैं जो इन सेहतमंद बैक्टीरिया की अफज़ाइश में मदद करती हैं। उनमें सेब, बनाना, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, प्याज, लहसुन वगैरह शामिल हैं। इसलिए एंटीबायोटिक लेते वक्त अपनी खुराक में इन चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए ताकि हम एंटीबायोटिक के मुज़रत असरात से बच सकें।